ज्वाइनिंग के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रोड पे हैं, जेल भी जा चुके हैं। आप मेरे साथ जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? तो सर ये तमाचा हम लोगों पे नहीं है, हम लोग तो छात्र हैं। ये तमाचा समाज पे भी नहीं है, तमाचा माननीय मंत्री जी पर है कि आज उन्होंने हम सभी छात्र को नंगा करके सड़कों पर छोड़ दिया। जिनका उम्र भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अब कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। गोली मार दीजिए ना, सबसे अच्छा ये रहेगा। अब बेरोजगार कर दिए, कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऐसा होगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। मेरे पास कोई चारा नहीं है। 2008 से बेरोजगार पड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के जो छात्र हैं वो कपड़े उतार कर राम सूरत कुमार जो कि मंत्री हैं उनके आवास के बाहर धरना दे बैठे हैं और सबके शरीर पे कपड़ा नहीं है। जी हाँ, पैंट जरूर देख रहे होंगे, जीन्स जरूर देख रहे होंगे, लेकिन बदन पे शर्ट टी शर्ट कुछ भी नहीं है। क्या मामला है कि आज कपड़े उतार के मंत्री के आवास के बाहर खड़े हैं? बेरोजगारी का आलम है सर। देख ही रहे हम लोग वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग के, जो कि 2019 में वैकेंसी आई थी और उसमें हम लोग को वेटिंग में रखा गया, जिसको अभी 1 साल होने को अभी तक फुलफिल नहीं किया गया। 2 साल से हम लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं, ज्वाइनिंग के लिए मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रोड पे हैं, जेल भी जा चुके हैं। जेल भी जा चुके हैं? बिल्कुल। तो आज नंगे कैसे पहुंच गए? बदन पे कपड़ा नहीं है, क्या शोभा दे रहा है ये शोभा के अशोभनीय बात है। ये तो हम माननीय राजस्व मंत्री से पूछना चाहेंगे, आप मेरे साथ जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? हमरे में क्या कमी रह गई थी जो आप सब कुछ करने के बाद आज बोलते हैं नहीं लेंगे? ये क्या कर लिया है बताइए? इसके लिए क्या नहीं करना पड़ेगा? आप सब कुछ लिखित में दे दिए। एक पेपरबाजी होता है तो पेपरबाजी लेकर हम घूम रहे हैं, लेकिन मेरे साथ लिखित है, लिखित में सब कुछ जांच चयन कमेटी बनाकर आप सब कुछ ले लिया। आप यही कह रहे थे कि जो कि वो ले नहीं रहे हैं आप लोग को, चेयर खाली है। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों नहीं ले रहे हैं? यही सवाल हम पूछना चाहते हैं सरकार से। आपको सर्वे कराने के लिए कर्मियों की कमी है। आप एक वैकेंसी निकालने के लिए 3 साल 2019 के बाद है जो अभी तक सीट खाली पड़ा हुआ, आप भर नहीं रहे हैं। आप बोलते हैं नया वैकेंसी निकालेंगे। ये क्या का नौटंकी है बताइए पहले आप। तो पॉकेट में पैसे नहीं, घर जाते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं, और आज टी शर्ट भी उतार दिए। जी सर, बिल्कुल जैसा कि आपने पूछा, आप लोगों ने कपड़ा खोल दिया है। तो सर ये तमाचा हम लोगों पे नहीं है, हम लोग तो छात्र हैं। ये तमाचा समाज पे भी नहीं है, तमाचा माननीय मंत्री जी पर है कि आज उन्होंने हम सभी छात्र को नंगा करके सड़कों पर छोड़ दिया। यहाँ नहीं आए तो हम लोग जाए कहाँ सर? 27/8/2021 को हम सभी का नोटिस तक निकला था, हम सबका नोटिस निकला था कि आप लोग को बाकायदा फुलफिल कर रहा है, परंतु आप मुझे फुलफिल भी नहीं कर रहे हैं। और सर हद तो तब हो गई कि जब ये 1.5 साल के बाद हम लोगों की प्रमुखता से मांग उठाने के तत्पश्चात डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए तैयार हुई। और हद तो सर इस बात की है कि लगभग 700 लड़के फर्जी पकड़ाए गए सर, और 700 में लगभग 690 लड़के सिर्फ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के फर्जी लड़के हैं सर। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो कि झांसी में अवस्थित है, और हमारे जो विभाग के माननीय निदेशक साहब हैं वो भी यूपी से बिलोंग करते हैं। आप बताइए कि सीट है उसके बावजूद भी आप लोग को नहीं मिल रहा है, और बहुत लोग पिछली बार ये भी कहे थे कि मिठाई खा लिए उसके बाद भी आप लोग का काम नहीं किया। मंत्री जी जनवरी से लगातार कह रहे हैं कि अगले महीने आपका ज्वाइनिंग करा रहे, अगले महीना करा रहे। 27 अगस्त से हम वेटिंग, हमारा नोटिस निकला हुआ, लेकिन फिर भी बहाना पे बहाना होए जा रहा है लगातार। कहना बस यही है कि मंत्री जी का ये भी कहना है कि हमें सर्वे करवाना है, हमें बहुत कर्मियों का कमी है। जब हम वेटिंग में हैं तो हमें लेकर के पूरा किया जाए ना सर्वे। लेकिन हाँ, 2.5 गुना काउंसलिंग आपने करवाया है। 2019 में 49 से 50 का वैकेंसी आया था विशेष सर्वेक्षण अमीन का, तो उसमें उस सीट के 2.5 गुना काउंसलिंग करवाया। 2.5 गुना काउंसलिंग इसलिए करवाया कि बच्चे फुल फिल नहीं होते हैं, तो जो 2.5 गुना है उसमें से हम फिल करेंगे। कहाँ से आए? मैं पटना से ही हूँ। आज कपड़े उतार कर प्रदर्शन ये कैसे आया दिमाग में, और क्या चाहिए कि कपड़े उतारने पड़े? सर हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का डंस बहुत दिनों से झेल रहे हैं, परेशान हो गए हैं, हर जगह जा कर थक गए हैं। और हम लोग का ये अंतिम ही चांस था। हम लोग का उम्र भी हो गया, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका उम्र भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अब कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, हम लोग का कहना इतना ही है कि जब आप लोग को नहीं लेना था तो 2.5 गुना जो काउंसलिंग कराई जाती है वो क्यों कराई जाती है, इसका जवाब दिया जाए। 2.5 गुना काउंसलिंग उसके बाद भी आप लोग को नहीं लिया जा रहा। जी यही तो कहना है सर कि सीट खाली होला के बावजूद भी हम लोग को नहीं लिया जा रहा। आखिर क्या कारण है हम लोग में? तो आज गंजी उतार के ये प्रदर्शन क्यों? इसलिए क्योंकि 2 सालों से हम लोग को इस बीच में रखा गया है कि अब आप लोग को, जब हमारी वैकेंसी 2019 में आई थी, ठीक है, 19 में आने के बाद क्या हुई कि इसके लिए
2019 में हमारी जो बहाली आई थी वो उसमें क्या हुई कि हम लोग को वेटिंग जो था पैनल, वो पैनल को एक ओल्ड पैनल में बना दिए हैं। ओल्ड पैनल बनाने के बाद एक ही समय 2 बहाली आई थी। एक बहाली में क्या कि नंबर बेसिस बहाली थी, उसमें क्या हुआ कि एक लड़के इसमें ज्वाइन काउंसलिंग करा लिए, वही लड़का उसमें भी काउंसलिंग करा लिए हैं, और उसके बाद कहीं ज्वाइन तो एक जगह करना था, और वो सीट लड़का जो जैसे वहाँ गया यहाँ सीट खाली हो गई, तो हमने जाकर के आपने 2.5 गुना जो काउंसलिंग कराई है हम लोग को एक पैनल में रखी है। उसका इज्जत सबका इम्पोर्टेंट होता है, और सर एक ही मांग हाँ, है, जो सीट आज आप खाली है, लोग के जो सीट इज्जत खाली पे है, बात आ गई और अब कपड़े उतार। जी जी, हम लोग पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऐसा होगा तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम लोग पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है। ये चिपका के घूमेंगे। यस सर, 2.5 गुना सीट में से मात्र 1.5 गुना सीट बचा हुआ है। लगभग 250 सीट लगभग बचा। मतलब कि हम आपको दिखा रहे हैं कि आवास के बाहर रामसूरत कुमार जो कि मंत्री हैं, उनके आवास के बाहर का नजारा दिखा रहे हैं कि जो छात्र हैं वो अपने कपड़े उतार रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को लेके उतरे हैं कि हम लोग की इज्जत की क्या बात कर रहे हैं। हर ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं? हम लोग क्या कसूर है? हम लोग का यही कसूर है कि हम लोग जेन्युइन है। फर्जी निकल रहे हैं रोज, हर दिन आप देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर LRC के 4 से 5 हमेशा रोज फर्जी निकल रहे हैं। अब तक 700 से ज़्यादा, जैसे कि मेरे साथी ने बताया, 700 से ज़्यादा लड़के फर्जी निकल गए। अगर वो फर्जी नहीं आते हैं तो आज हम लोग सिलेक्शन लिस्ट में होते। उसके बावजूद भी नारेबाजी भी शुरू हो गई है, और मंत्री के घर के बाहर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र जो हैं वो सिविल इंजीनियर है। जी हाँ, सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के छात्र हैं जो कि अपने कपड़े उतार के प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि जब सीट खाली है तो हमारी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। देखिए सब लोग अपने शरीर पे चिपकाए हुए हैं कुछ ना कुछ नोटिस, और लगातार चिल्ला रहे हैं। पिछली बार आप बहुत गुस्से में थे, इस बार क्या करेंगे? बस हम लोग इस बार अंतिम हम लोग सोच लिए, यदि रामसूरत राय हम लोग को नौकरी नहीं देता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, उसके नाम पे जान। आवास के बाहर, हाँ बस के बाहर यहीं इसी के करेंगे, तो यहीं पे आत्मदाह कर लेंगे। हाँ LRC कितना गुस्सा है आप लोग को? आप सारे बंदों को देख रहे हैं। हम लोग पिछले 2 साल से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस बहाली को। 2000 सीट खाली है, 4000 बच्चे वेटिंग है। आपको नया एडवर्टीजमेंट लेने का जरूरत है। आप बताएं कि दर्द कितना, उदासी कितना, गुस्सा कितना। कुछ बयान नहीं कर सकते हैं सर। अब आत्मदाह करने के अलावा और कुछ मेरे साथ बचा हुआ नहीं है। ठीक है, मर जाएंगे, आग लगा के मर जाएंगे, तो फांसी लगा करंट लगा लेंगे, मर जाएंगे। आज एक तरह से तो अपना इज्जत आप हटा ही दिए क्योंकि बदन पे कपड़ा नहीं है। अब हम यही चाहते हैं कि अगर अपने से मरेंगे खुद मार दीजिए, उसके अलावा चारा मेरे पास नहीं बचा हुआ। मेरे पास गोली मार दीजिए ना, सबसे अच्छा ये रहेगा। अब बेरोजगार कर दिए हम लोग, क्या गलती है? हम सिविल इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग करके आए, हम लोग क्या गलती है? गांव समाज में सब बोलता है कि इंजीनियरिंग करना आजकल जो है बहुत जो किया इंजीनियरिंग वो बहुत बड़ा पाप किया है। और लेकिन ये सरकार जो हम ये दिखा दिया कि घर में भी सुनते हैं, रोड पे भी सुनते हैं, सरकार से भी पूरा जगह परिवार में एकदम फैल चुका है। क्या भाई कहीं के नहीं रहे हुए, मतलब एक तरह से सब जगह। आप देख सकते हैं कि दर्द, आप रोने, आप रो इतना क्यों, इतने उदास क्या क्या जा बताइए, आप कोई चारा नहीं बचा हुआ है। क्योंकि मतलब देते हुए तक ये होता है ना, मतलब आप सबको भूला जा रहा है कि ज्वाइनिंग कब तक में होगा। आधे से निकलने के बाद भी ज्वाइनिंग कर रहा है, ड्यूटी कैसे निकालेंगे? इतना दर्द हो गया है कि कुछ बयान नहीं कर पा रहे हैं। हम यही चाहते हैं, अगर मेरा गलती है तो आप बात में लटका दीजिए, मेरे पास कोई चारा नहीं है। डिग्री लेके क्या करेंगे बताइए? इतना दिन से 2008 से बेरोजगार पड़े हुए हैं। लाइफ को बर्बाद कर दिया, हम लोग जीवन खत्म हो गया सर। हम लोग आज रोड पे ही रहेंगे सर, हम लोग अब जाने वाले नहीं है। घर जाके क्या करेंगे सर? घर जाते हैं समाज से, परिवार से, रिश्तेदार से सर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पर ताड़ना झेलना पड़ता है सर। जैसे ही बदन पे बिना कपड़ों के दौड़ेंगे, बिल्कुल सर दौड़ेंगे, और दौड़ेंगे नहीं, सरकार को भी दिखाने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए सरकार को दिखाने पे मजबूर हो गए छात्र जो कि अपने बदन से कपड़े उतार दिए हैं, और डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के छात्र हैं जो कि अपने मांगों को लेकर मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। देखना यह है कि कब तक ये लोग अपने बदन से कपड़े उतार के रखते हैं और रोड पे क्या करते हैं। तो बस देखना यह है कि क्या होता है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।